अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज मैं शालमी बाज़ार में मौजूद हूँ। लाहौर शहर में लॉकडाउन खुल चुका है। ईद की भी अब यहाँ पर आमद है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना वायरस जो है बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है। 47,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो अभी तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं और आज के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक 1,000 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो अब तक कोरोना वायरस की वजह से लुक़्मा अजल बन चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी दूरी को अख्तियार करने के ऊपर बार बार यहाँ पर ज़ोर दिया जा रहा है, लेकिन चूँकि यहाँ पर मार्केट्स खुल गई हैं और साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर जो है यहाँ पर SOPs के ऊपर अगर यहाँ पर अमल दरामद किया जाए और करवाया जाए तो शायद इस सूरत हाल में कुछ बेहतरी आ सकती है। मैं अभी शालमी मार्केट में मौजूद हूँ। ये लाहौर की एक बड़ी होलसेल मार्केट है। यहाँ पर जो है ज़िंदगी की तकरीबन हर ज़रूरत की चीज़ यहाँ पर मैसर है। हज़ारों बल्कि लाखों अफराद जो हैं यहाँ पर रोज़ाना शॉपिंग के लिए आते हैं और जाते हैं। क्या शालमी बाज़ार में SOPs को फॉलो करवाया जा रहा है? क्योंकि ताजरों की ही ख्वाहिश के ऊपर जो है यहाँ पर इन बाज़ारों को खोला गया है। अब बाज़ारों के जो दिन है उसका जो टाइम है, उसका जो दिन है उसको एक्सटेंड करके अब यहाँ पर इतवार तक कर दिया गया है, लेकिन टाइमिंग्स के हिसाब से टाइमिंग्स अभी यहाँ पर वही चल रहे हैं, यानी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5। अभी प्रोग्राम में ताजिर रहनुमा नईम मीर साहब भी मौजूद हैं और दीगर ताजिर हज़रात भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये हम समझते हैं कि ये जिस तरीके की आप लोगों की हुकूमत से जो बात हुई थी उसके ऊपर जो है SOPs के ऊपर अमल दरामद करना और करवाना इस टाइम सबसे ज़्यादा आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप क्या कहेंगे? कोई ताजर आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? देखें, ताजर जो हैं उन्होंने SOPs पर अमल दरामद करवाना है, ये उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये ज़िम्मेदारी जो है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो पाकिस्तान के हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। आपकी, मेरी, गाहक की, इंतज़ामिया की, हुकूमत की, हर शख्स की, हर पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है कि ये जो आलमी वबा है इसका मुकाबला कैसे करना है। हर बंदे को अपने लिए खुद SOPs जो हैं वो तश्कील देने हैं और उस पर अमल करना है। लेकिन हम लोगों ने अक्सर अब ये भी हम देख रहे हैं, आपकी नज़रों से भी जो है रोज़ाना ही ये फुटेजेस सामने आ रही होंगी कि जिन जगहों पे शॉपिंग होती है, अनारकली बाज़ार है, इचरा है, लिबर्टी है या दीगर और जो बाज़ार है जहाँ पर ख़वातीन का रश बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर तो सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। जी बिल्कुल, आप बजा कह रही हैं। हमारी जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे और हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो कोरोना बारे बिल्कुल संजीदा नहीं है और 60 रोज़ा एक अवेयरनेस कैंपेन जो है ये चलाई गई और मीडिया का इतना ज़्यादा जो अरबों खरबों रुपए का एयर टाइम था वो सर्व किया गया, लेकिन हुकूमती जो बयानिया था वो बयानिया हमें फेल होता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट में। लेकिन आप ये भी तो देखें ना नईम मीर साहब, प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है, जब केसेस कम थे तब यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था। अब जब केसेस में यहाँ पर रोज़ाना तकरीबन 2 तो 3 हज़ार पेशेंट्स का इजाफा हो रहा है, तब यहाँ पे लॉकडाउन आप देखें कि आप किस कदर नरमी है यहाँ पर। नहीं, सूरत हाल ऐसी नहीं है। पहले भी पेशेंट ज़रूर होंगे, लेकिन पहले जो है वो टेस्टिंग किट्स मौजूद नहीं थी। मैं एग्जैक्टली आपसे मैं यही बात कर रही हूँ टेस्ट बढ़े हैं तो उसके तनाजुर में आप अब ये देखिए कि बाजार यहाँ खुल गए, रश यहाँ कितना है, तो आपको ये नहीं लगता कि ये तो सूरत हाल को मजीद हम लोग खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं हम कर रहे हैं। और आप भी कुरतुल एक बात अपने जहन में रखें कि ज़िंदगी बचाना अफजल है, अव्वल है, लेकिन हमें ज़िंदगी कोरोना के साथ अब गुजारनी भी है। तो अब इन दोनों के माबैन हमें कोई दरमियाना फ़ैसला करना है और वो दरमियाना फ़ैसला ये है कि हमें ज़िंदगी जो गुजारनी है कोरोना वायरस के आने के बाद जो आइंदा की ज़िंदगी है वो एहतियाती तदाबीर के साथ गुजारनी है, वो हिफाजती इक़दाम के तहत गुजारनी है और वो ज़िंदगी ज़िम्मेदारी के साथ गुजारनी है। ये यहाँ पर जो है मैं यहाँ देख रही हूँ अक्सर जो यहाँ दुकानदार हैं, और मैं आज ये भी देख रही हूँ कि आज आपके हाथ में भी जो है यहाँ पर मास्क वगैरह हैं, सैनिटाइजर्स हैं। मैं तो इक्विप्ड हूँ, मैंने तो एनएफ पहनी हुई है। आपने तो आज आप लोगों का इरादा क्या है यहाँ पर ताजरों का? देखिए जी, हमारा इरादा ये है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर निकलते हैं और मार्केटों के अंदर वो आगाही मुहिम चला रहे हैं जिसको चलाने की बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत और इंतज़ामिया की भी थी, सिर्फ हमारी नहीं थी, उनकी भी थी। थोड़ा सा फासला रख लीजिएगा। हुकूमत और इंतज़ामिया की भी वो बुनियादी जिम्मेदारी थी जिसे उन्होंने अदा नहीं किया, वो अदा करने से गुरेजा हैं। लेकिन हम इस कौमी मकसद के तहत और हम इस कौमी जिम्मेदारी को हम अदा कर रहे हैं और हम अपनी जानों को हथेली पे रखकर, जिस तरह आप
मीडिया के लोग अपनी जानों को हथेली पे रखकर कोरोना से आप नबर्द आज़मा होने के लिए मार्केटों, बाज़ारों और रश वाली जगहों का रुख करते हैं। इसी तरह हमारे ये सारे ताजर जो हैं और ताजर रहनुमा जो हैं ये भी जहाद कर रहे हैं इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़। बदकिस्मती ये है कि हम कोरोना से भी लड़ रहे हैं, हाँ। और हुकूमत की नाअहली और हुकूमत की बद इंतज़ामी से भी लड़ रहे हैं। क्या नाअहली है, हुकूमत तो मिनो इन वही बात करती है जो आप लोग यहाँ पर उनसे करते हैं। ताजरों का प्रेशर था मार्केटें खोल दी जाएं, मार्केट से यहाँ पे खुल गई। नहीं, ताजरों का कोई प्रेशर ये नहीं था कि मार्केटें खोल दी जाएं। कोई किसी ने हम पर एहसान नहीं किया। मार्केटें और कारोबार जब खुलते हैं तो जो है वो मईशत खुलती है, हाँ। जब मईशत खुलती है तो मुल्क चलता है, हाँ। जब मुल्क चलता है तो रेवेन्यू इकट्ठा होता है। जब रेवेन्यू इकट्ठा होता है ना तो ये हुकूमती वज़रा को तनख्वाहें मिलती हैं, उनकी गाड़ियों का पेट्रोल आता है। तो ये है कि पूरा नज़्म नस्क है ये अकेले ताजरों पे ना डालें। किसी ने हम पर कोई एहसान नहीं किया कि हमारी मार्केटें खोल के वो ये कि जी मैंने मार्केटें खोल दी। सारा कॉन्टेनरी पार्ट जो इसका अब ये सामने यहाँ पर आ रहा है, नहीं मीर साहब मैं आपका भी इसके ऊपर कॉमेंट लूँगी। एक कॉन्टेनरी पार्ट जो इसका ये सामने आ रहा है कि अब जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का बिहेवियर बनता जा रहा है कि लोग यहाँ पे कहते हैं अच्छा जी आपने मार्केट्स भी खोल दी, आपने मॉल्स भी खोल दिए, आपने प्लाजे भी खोल दिए, अब आप शादी हॉल भी खोल दें, अब आप स्कूल भी खोल दें। तो ले दे के ये एक जो बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर ताजरों के ऊपर आ रही है। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशफाक भट्ट मेरा नाम है, प्रेसिडेंट हूँ मैं डी प्लाजा का, ये मार्केट के पीछे में जी। हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमारी मार्केट की हद तक है। SOP की हम मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। सेम मास्क पहने हुए सब हमारे ताजरों ने, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस हमने रखा हुआ है, हाँ। जो हमारे ऊपर चीज़ें हैं वो अमल दरामद कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सड़कें तो हमने के लिए नहीं करानी, हाँ। राज किसने ख़त्म करना है, प्लानिंग किसकी नाकस है, गवर्नमेंट की नलायक गवर्नमेंट है। जबकि इन्होंने कुछ चीज़ डिलीवरी नहीं की। सबसे ज़्यादा देखें ना 50 दिन का लॉकडाउन हुआ है, सबसे ज़्यादा ताजर बरादरी मौशी बुहरान का शिकार है। किसी सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बंद हुई है आज तक? मुझे ये पहले बताएं, हाँ। ये सरकारी जो मिनिस्टर हैं, वजीर हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, किसी की एक दिन की तनख्वाह बंद हुई है? भाई उनको तो नुकसान ही कोई नहीं है, उनको क्या नुकसान? आप लोग यहाँ बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये अच्छी बात है अगर अभी आपको यहाँ पर मास्क दिया जा रहा है। आप सुबह से ये मास्क क्यों नहीं लगा कर बैठे? सुबह से लगाया हुआ था, ऊपर भी शॉप है, ऊपर शॉप पे गया हूँ तो बोला है उधर। अच्छा, लगाया हुआ था। अच्छा, ये यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं आपके पास शॉपिंग वगैरह करने के लिए, उनको आप कैसे उनके ऊपर जो है आप कैसे अमल दरामद कैसे करवा रहे हैं SOPs के ऊपर? हम फासला रख के उनसे डीलिंग कर रहे हैं, हाँ। फासले पे बात कर रहे हैं, हाँ। लोगों का आगे से क्या रवैया क्या है? ठीक है, अच्छा रवैया है, खुश हैं, काफ़ी दिनों बाद कारोबार खोले हैं, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है, वो चाहते हैं मार्केटें खुलें, काम हो। और ये ईद के हवाले से बताइएगा कि ईद के हवाले से कारोबार अभी कैसे चल रहा है यहाँ पर? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं भी सब एक बात यहाँ कहने का मकसद है, जिस तरह दिन गुजरे हैं वो कवर, अब थोड़ा टाइम मिलेगा मार्केट तो कवर होंगे ना। ये जो अभी फैसला है 5 बजे तक मार्केट्स खोलने का, आपको क्या लगता है कि इसको भी एक्सटेंड होना चाहिए, बढ़ना चाहिए इसको आगे? हाँ जी, बढ़ना चाहिए, क्योंकि 5 बजे तो इस तरह दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। सुबह आप कितने बजे आते हैं? हम आते हैं 8 बजे 7 बजे, आके 7-8 बजे आके दुकान खोल लेते हैं। हाँ जी। लेकिन जो पीक टाइम क्या है आपके काम का? वो हमारा जो पहले था ना टाइम 10 से मार्केट कोई 8 बजे तक था। कोरोना की वजह से हमने 7 बजे आते हैं, 5 बजे जा रहे हैं। लेकिन नहीं मीर साहब, ये आपको ये नहीं लगता कि ये तो एक अच्छी आदत है ना कि चले अगर लोग सुबह जल्दी आते हैं तो शाम में जल्दी चले जाते हैं, इस तरह बिजली की बचत होगी और दीगर जो एक हमारे हमेशा कहा जाता है फैमिली टाइम नहीं मिलता दुकानदारों को, वो भी मिलेगा। नहीं, सिर्फ इतनी बात नहीं है, हमें अपने सोशल फैब्रिक को भी देखना है, हमें अपने सोशल मसाइल को भी देखना है, और हमने अपने घरों के हालात भी देखने हैं, देखें, और हमने अपने मौसमी हालात भी देखने हैं। आप देखें, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो हम ख़ते उस्तवा के करीब तर वाक़या हैं। ये बहुत गर्म मरतूब मुल्क है, यहाँ पर लोग अमूमन जो है वो शाम को निकलते हैं। गर्मी भी काफ़ी है, गर्मी यहाँ बहुत होती है, और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल्स नहीं होते, हमारे यहाँ बहुत तादाद में थोड़े हैं, ओपन मार्केट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो लोग जो हैं 2-2 मरले के घरों में बेचारे ज़िंदगी गुजारते हैं, 15-15, 18-18 अफराद। तो आप उन्हें कहें कि शाम को आपको एक किस्म का लॉकडाउन कर दिया जाए, 5 बजे बंद कर दिया जाए, तो ये हमारे माशरती मसाइल भी हैं। तो हमें इन तमाम मसाइल को साथ ले लेके निकलना है। हमारे लोगों के पास घरों में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है,
हम जब शाम को बाजारों में निकलते हैं तो हमें ब्रीथिंग स्पेस मिलती है, सांस लेते हैं, तबीयत बहाल होती है। लेकिन आपको नहीं मीर साहब, बात यहाँ पर ये, आपसे भी मैं सामने को बात करना चाहूँगी, बात यहाँ पर ये है कि पहले के हालात में और अब के हालात में तो यहाँ पर काफ़ी फ़र्क है ना, कि पहले तो कोरोना वायरस नहीं था, अब कोरोना वायरस है, केसेस यहाँ इतने बढ़ रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर सब चीज़ें यहाँ तब्दील हो रही हैं तो हमें भी अपने आप को यहाँ पर थोड़ा सा तब्दील करने की ज़रूरत है, हमें भी यहाँ पर थोड़ा सा वक्त के साथ चलने की ज़रूरत है? हाँ, तो उसके बहुत वक्त के साथ चले हम, ये लेकिन हम रखा में मगर जो भी आता है उसको बकायदा ये इस्तेमाल करते हैं, लगाया हुआ है, और जो भी आता है उसको कहते हैं इस्तेमाल करो भाई, इसको सब लगाएं। अब हम ये बताइएगा कि लोग यहाँ पर ताजिर हजरात का बड़ा गिला ये था कि ये गिला था कि शॉपिंग लोग उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जैसे हो रही है, लेकिन जो अदादोशुमार हमारे सामने आए उसमें हमें ये भी पता चला कि 3 दिन में 4 दिन में लाहौरियों ने 3-4 अरब की भी खरीदारी कर ली है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिका जुदा माल ये नहीं मसला है। हाँ। लेकिन एकदम से ये आप कहना कि इतना कारोबार नहीं हुआ है। यार एक मिनट, नहीं अगर कर लिया तो जी किसी को तकलीफ क्या है? क्या मुल्क का कारोबार नहीं चलना चाहिए? क्या कौमें तरक्की ऐसे ही करती हैं कि कारोबार बंद करके करती हैं? कौमें तो तरक्की करती हैं, कारोबार चलता है तो रोजगार पैदा होता है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, लोगों के पास पैसा आता है, लोग खुशहाल होते हैं। तो क्या हम खुशहाली के खिलाफ है? मैं कहता हूँ ये 4 अरब की कम है, ये तो 400 अरब रुपए की खरीदारी होनी चाहिए, बिजनेस चलेगा। लेकिन एक पॉइंट ये है ना, फिर जो दुकानदार जो यहाँ पर जो शिकवा कर रहे हैं कि टाइम बढ़ा दिया जाए, फिर मेरे ख्याल से अगर इतना काम हो रहा है, मेरी बहन, ना आप गलत बात समझी हैं। टाइम बढ़ाने का मकसद कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है। हाँ। इसको अंडरस्टैंड करें। टाइम बढ़ाने का मकसद अपने को कारोबार को बढ़ाना नहीं है। हाँ। क्योंकि जब ईद का त्यौहार आया तो एकदम रश उमड़ आया। अब उस रश को कंट्रोल करने के लिए हमें एक मंसूबा बंदी कर दी है और वो एक SOP का हिस्सा है। जब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब आपसे मुलाकात हुई थी, मैं आपसे भी जरा इसका मैं जवाब देना चाहूँगी। जब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारी आपसे लास्ट टाइम जो मुलाकात हुई थी, उस टाइम आप लोगों ने ये शर्त क्यों नहीं रखी कि मार्केट्स को यहाँ पर 24 घंटों के लिए खोला जाए? क्या आप लोगों को इस बात का नहीं मालूम था कि ईद के दिन है, मार्केट्स में तो रश बढ़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, हमने जो मुजव्वदा SOPs थे उसमें हमने पुरजोर मुतालबा किया था कि होलसेल मार्केट्स जो हैं उन्हें आप शाम 5 बजे तक का टाइम दें। ठीक है। लेकिन जो रिटेल मार्केट्स हैं और जो बिजनेस हमारे रिलेटेड हैं ईद शॉपिंग के साथ, हाँ। उनको बिल्कुल आप 24 घंटे दें। ठीक है। लेकिन हुकूमत ने जो है ना वो बात हमारी नहीं मानी। क्योंकि हुकूमत जो है ना जी उसको ओछी हथकंडे, हाँ। ओछी हरकतें, इसके अलावा हुकूमत के पास कुछ नहीं है, ना दिमाग है। ये हुकूमत है, मैं आज आपके प्रोग्राम में बताऊं। नहीं, मैंने इनके साथ मैंने हुकाम के साथ मुलाकातें की है, मैंने निचोड़ निकाला है। ये जहाज में कोई मोहब्बत नहीं इनके लिए, ये नहीं मुहज़्ज़ब नहीं। देखिए, मेरे ख्याल से कि जितनी भी बातें अब तक यहाँ पर हुई हैं हुकूमत की ताजिर रहनुमाओं के साथ, तो मेरे ख्याल से ताजरों के जो सेंटिमेंट्स थे, उनका जो स्टेक था, उसका बड़ी हद तक यहाँ पर ख्याल रखा गया है। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए बात सुने, ये जो आपने पहले बात की है ना 24 घंटे की, इत्तेफाक ऐसा है कि मीर साहब भी पास खड़े हैं। सबसे पहले आज से 20 दिन पहले जी इन्होंने कहा कि ईद आ रही है और रश बढ़ेगा। हाँ। और बेताशा रश बढ़ेगा। हाँ। लिहाजा इनको 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए। उस वक्त इन्होंने मजाक उड़ाया था और बाद में पूरे पाकिस्तान ने कहना शुरू कर दिया कि 24 घंटे के लिए मार्केट्स खोल दे ताकि कोरोना के बचाव के लिए, इंसदाद कोरोना के लिए हम कामयाब हो सकें। आज भी हम अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ मार्केट्स में ये सिर्फ तकसीम नहीं कर रहे, अवेयरनेस दे रहे हैं ताजरों को, अवामुल नास को, ताकि हम इस कोरोना से बच सकें। हाँ। एक बात मुझे बताना चाहूँगा। देखिए 24 आवर्स का मकसद क्या था, आपको पता होना चाहिए। लाहौर पंजाब का हब है। हाँ। पूरे पंजाब से लोग यहाँ पर आते हैं, दूसरे प्रोविंस से भी लोग आते हैं। अब सफ़र 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का हो, 5 बजे का टाइम आपने मुख्तस कर दिया। ईद का सीज़न है, लोगों ने लेन देन के अपने मामलात करने हैं, लोगों ने फैक्ट्री वालों को, रिटेलर्स को जाके कलेक्शन करनी है, वो किस तरह से करेंगे? ये 24 आवर्स का जो मकसद था, इस तरह रश कंट्रोल होना था। देखिए, मेरा काम है मेरी मार्केट तक, मेरी दुकान तक जो आए मैं उसको मास्क बनाऊँ, मैं सैनिटाइजर लगाऊँ। मेरा काम ये नहीं है मैं बाहर डंडा पकड़ के ट्रैफिक ठीक कराऊँ, मैं बाहर रश कंट्रोल करूँ। ट्रैफिक का मसला तो खैर यहाँ पर हमेशा सही रहा है। वो क्यों रहा है? वो इनकी नाइली है, इनके पास कोई प्रोग्राम। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक मुझे यहाँ पर लेनी है। ब्रेक के बाद हम लोग ज़रा इस बात को भी ज़रा यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ईद की यहाँ पर आमद है,
कारोबारी सिचुएशन यहाँ पर कैसी है शाला मार्केट में। यहाँ पर मैं देख रही हूँ सामने बच्चों के भी कपड़े मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। दुकानों में भी अभी हम आपको लेके चलेंगे और दुकानों के अंदर किस तरीके से यहाँ पर SOPs फॉलो किए जा रहे हैं ये हम आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम में हम लोग आज शाला मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर आज हम आपको मार्केट की सिचुएशन दिखा रहे हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ ताजिर रहनुमा भी मौजूद हैं। ईद की चूँकि अब आमद है लेकिन एक बड़ा ड्रॉबैक जो कि लोग यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं कि टाइमिंग्स यहाँ पर काफ़ी कम है मार्केट की, कि शाम 5 बजे जो है यहाँ पर मार्केट्स वगैरह यहाँ पर बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों का जो पीक टाइम है रमज़ान मुबारक में कमाने का वो शायद उस तरीके से यहाँ पर कारोबार नहीं हो पा रहा है। सर ये बताइएगा कि मैं यहाँ देख रही हूँ कि जब भी ईद का मौका आता है तो बाज़ारों में एक रश की तो कैफियत होती है। अनारकली और इचरा बाज़ार में हम देख रहे हैं बड़ा रश है, लेकिन शाला मार्केट में आज बड़े मुझे सन्नाटा लग रहा है। क्योंकि बात यह है कि पहली बात तो ये है कि लास्ट डे चल रहे हैं हमारे, इसी वजह से हमारी होलसेल की शॉप है। हाँ। तो इसी वजह से कस्टमर भी कम है। तो पिछले दिनों जिन दिनों में कस्टमर था तो उन दिनों में मार्केटें बंद थी, तो काम के दिन तो चले गए हमारे। तो लास्ट डे है, हर बंदे ने रिटेल मार्केट में हर बंदा अपनी शॉप पे बैठा हुआ है। हाँ। तो उन्होंने अपना काम करना, इस मार्केट में तो नहीं आएगा। हाँ। दूसरा ये है कि 5 बजे के बाद वैसे ही कस्टमर नहीं होता। तो इसलिए जो है मेरी हुकूमत से गुजारिश यही है कि ख़ास तौर पे रिटेल वाइज के लिए, रिटेल भाइयों के लिए उनको थोड़ा सा टाइम मिले ताकि हम जैसे लोग भी जब यहाँ से जाएं तो अपने बच्चों के लिए परचेजिंग कर सकें। अच्छा, लेकिन ये आपको क्या लगता है कि चूँकि अब यहाँ पे टाइम भी 5 बजे का है और हमें ये भी पता है कि शाला मार्केट में जो लोग हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, तो ये लोगों के लिए भी तो एक कहीं ना कहीं दिमाग में एक बात होती है ना, अच्छा 5 बजे यहाँ पे मार्केट्स बंद हो जानी है, उससे पहले ही जाना है। तो शायद बहुत सारे लोग इस वजह से भी ना आ रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि दूसरे शहरों से कन्वेंस भी नहीं आ रही। हाँ। लोग इसी वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कन्वेंस ट्रांसपोर्ट नहीं आ रही। हाँ। तो अपनी कन्वेंस जिनके पास है वो तो आ जाते हैं, जिनके पास नहीं है तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है। तो वो इसी वजह से जो है ना मार्केट में सुना। लेकिन होलसेल का जो काम है जो कि पूरे पंजाब को जो है यहाँ से चीज़ें वगैरह सप्लाई होती हैं, होलसेल का काम यहाँ पे बड़ा मुतासिर हुआ। ज़ाहिर है जी, होलसेल का काम तो मुतासिर होना ही था ना कि एक तो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है वैसे ही। हाँ जी। दूसरा 5 बजे का टाइम। तीसरा आप देखें कि शालम मार्केट जो है वैसे इतनी कंजस्टेड है कि यहाँ पर तो वैसे ही जब किसी को कहा जाए शालमी जाना है तो वैसे ही घबरा जाते हैं, बंदा वैसे ही घबरा जाता है। तो यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल, यहाँ पर इंक्रोचमेंट के मसाइल, यहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल, यहाँ पर पूरे इंतज़ामी मसाइल जो हैं वो अपने अरूज पर हर दौर में रहते हैं। तो ये तो वो दौर है जो कोरोना भी एक नया मसला पैदा हो गया है। हाँ। तो इसका मतलब है शालमी तो मसाइलस्तान बनती जा रही है, पहले थी, अब मजीद बड़ा मसला बनती जा रही है। साथ साथ यहाँ पर लोगों को जो है ना मास्क भी दिए जा रहे हैं और हैंड सैनिटाइज भी यहाँ पर लोगों को करवाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने वैसे पहले से मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ बुजुर्गवार? मास्क आपने पहले से नहीं लगाया हुआ। आप बताइएगा कि अभी इस टाइम मार्केट की क्या सिचुएशन क्या है, कोई रश है यहाँ पर कि नहीं? किस लिहाज से? ये शॉपिंग के लिहाज से बेहतर है। ये बहुत ज़्यादा लोग ये भी कह रहे थे कि कोरोना की वजह से कारोबार बड़ा मुतासिर हुआ है। ये तो बिल्कुल ठीक है, कोरोना की वजह से। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अब तो यहाँ पर दिन भी यहाँ पर एक्सटेंड हो गए हैं, सिर्फ टाइम अभी तक यहाँ पर एक्सटेंड नहीं हो सका, तो उसकी वजह से आपके कारोबार के ऊपर कोई असर पड़ा है? बहुत मुतासर हुआ है कारोबार। पेमेंट टाइम ही नहीं है, 5 बजे का टाइम है, टाइम 8 बजे का होना चाहिए। SOPs के ऊपर आप क्या अमल कर रहे हैं? टोटल अमल करते हैं। ये रखा हुआ है हमने सैनिटाइजर ऊपर रखा हुआ है, कस्टमर आते हैं जी। अच्छा, ये अक्सर लोग जो है यहाँ पर बुरा तो नहीं बजाते, आपको लगता भी है कि कोरोना है या नहीं है? कोरोना जाहिर है होगा, मतलब क्या आपको अभी भी यकीन है कि नहीं? हमारी मार्केट में ऐसा कोई पेशेंट नहीं है। मार्केट में तो पेशेंट नहीं है। आपको क्यों नहीं यकीन? कोरोना जिहड़ा है 8 बजे तो लैके 5 बजे तक कोरोना नहीं है। 5 बजे तो बाद कोरोना शुरू हो जाता है। वो क्या करे, कारोबार भी तो चलाना है ना जी, कारोबार भी तो चलाना है ना इन्होंने। देखो सारिया मार्केटां खुलियां ने, रश है। हाँ जी। इत्थे कोरोना नहीं है।
कोरोना तो किसी को सिर्फ आवाम जलील किया जा रहा है, कोई कोरोना नहीं है, सब ड्रामेबाजी है हुकूमत दी, पैसा इकट्ठा कर। आप बताएं ना कैसे ड्रामेबाजी कैसी है? नहीं किया है कैसे, आप मुझे एक्सप्लेन तो करें कि ड्रामेबाजी कैसे है? ये देखो सारी मार्केट खुली है, रश लगा है। हाँ जी, सारे दोस्त खड़े हैं, अब क्या करें? अब ये कहां पे कोरोना नहीं है यहाँ पर? हो सकता है, मैं कहते रही हूँ सब्जी मंडी जी कोरोना नहीं है, लेकिन देखो मैं कारखानेदार हूं। अच्छा, मैं पूरा साल मेहनत की थी, हाँ। मैनू पेमेंट नहीं मिली। अच्छा, बड़े दुख हुआ। ठीक है, दुख हुआ। मैं 10 साल तकरीबन हो गया मेहनत करदे, ठीक है। मेरे को इस टाइम अपने बच्चों के वसैल नहीं है भी उन्होंने कपड़े अच्छे तरीके ना ले सका या उन्होंने चीज़ां ले सका। सही बात है। ठीक है, मैनू पेमेंट नहीं मिली, दुकानदार को जाने, दुकानदार कहता पेमेंट नहीं मिली, असी सानू अगों पेमेंट नहीं आईयां। ठीक है, तो कैश फ्लो रुक गया ना भाई, हर चीज़ रुक गई है ना। हुकूमत कहती बिल माफ करांगे, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, कर्ज देंगे छोटे कारखानेदारां ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? सारे वादे खत्म हो गए। बिलों के जी ਤੁਹਾਨੂੰ जुर्माना नहीं लगेगा। मैं खुद बिल जमा कराया, जुर्माना लग गया। आपको लगता है कि कोरोना के हवाले से पहले दिन से जो हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो दुरुस्त है? गलत है, गलत है। क्या करना क्या चाहिए था? कुछ भी नहीं करना। मेरा हाल तो अं तो कहने भी कोरोना है ही नहीं। अगर होंदा तो अज सारा हर पाकिस्तानी कोरोना की लपेट दे विच आया होंदा। आप बताएं। देखिए इस सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है इस मुल्क का, कि रियासत अपना बयानिया डेवलप नहीं कर सकी, इस्टेब्लिश नहीं कर सकी, आम आदमी को समझा नहीं पाई, क्योंकि रियासत जो है कंफ्यूज थी। सूबाई हुकूमतें मरकज़ के साथ नबरदाज़मा थी, आपकी तमाम पार्लियामानी पार्टीज़ जो हैं वो किसी एक सफ़े पर नहीं थी, अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकाम हो रहा था, इधर सियासत हो रही थी। इस सारी सिचुएशन ने आवाम को किया कंफ्यूज। और आप देखें कि ये कारखानादार शख्स है, वो आज ये कह रहा है कि कोरोना नहीं है। आप एक एक बंदे से पूछें जाके, कोई कोरोना को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप बताएं, आप मानते कि नहीं मानते? देखिए मैंने माना हुआ है तो मैंने ये सारा कुछ किया हुआ ना। आप मानते हैं भाई कोरोना है? मेरी बात सुनिए, हम नहीं मानते। आप क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? हमारा कारोबार बेरागर हो गया हमारा। लेकिन ये कोरोना क्या कोरोना है? कोई मरीज है कोरोना का हॉस्पिटल में? नहीं, खाली पड़े हुए हॉस्पिटल, 45,000 खाली पड़े हुए हॉस्पिटल। हम कल कोई बंदा नहीं है कोरोना। मेरा बंदा मरा कल, उसको कोरोना दे दिया, हार्ट के प्रोग्राम थी उस पर जाने को। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक पहले मैं बात मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप पहले ये बताइएगा, आप पहले थोड़ा सा नीचे आ जाएं, कि आप ये पहले बताइए कि आप कोरोना को आप क्यों नहीं मानते? सारी दुनिया कह रही है, अमेरिका को आप देख लें, इटली को आप देख लें, सारी दुनिया में कोरोना का मर्ज है। तो ये बताइएगा हमें मानने में क्या प्रॉब्लम क्या है? हमारे हॉस्पिटल सारे खाली पड़े हुए हैं। क्या खाली पड़े हुए? हॉस्पिटल खाली पड़े हैं। आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं? कल गए हैं। अच्छा, कल गए हैं। फिर हुआ क्या वहाँ पर? वहाँ कोई नहीं है, डांस हो रहे हैं, खाने खाए जा रहे हैं, बैठे हैं। लेकिन अब देखिए, जो इंसान है अगर वो बीमार भी है तो वो खाना तो वो खाएगा ना। आप तो लाहौर में कह रहे हैं इतने मरीज है, इतने मरीज है। कहाँ मरीज है? सर्विस है, हॉस्पिटल में है, कौन से मरीज है? मोहतरमा 90% लोग मान नहीं रहे कि कोरोना है। मेरी बात आप मानते हैं? मैं मानता हूँ। मैं क्यों मानता हूँ? इतनी शिद्दत नहीं है जो बाहर मगरबी मालिक में, पाकिस्तान में वो शिद्दत नहीं है। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हम कलमा गो हैं, मुसलमान हैं। 50,000 के करीब सर पेशेंट्स होने वाले हैं। हम ये नहीं कहते कि कारोबार ना करें, हम ये नहीं कहते चले ठीक है माशी सरगर्मियाँ साथ साथ चलेंगी तभी लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर ये एटीट्यूड हमें भी यहाँ पर अपना दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हमें भी यहाँ पर एहतियात करने की ज़रूरत है। हम हर चीज़ में हम यहाँ पर हुकूमत को गलत नहीं कह सकते। हम नहीं गवर्नमेंट को गलत कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं हमने अपने बच्चों को बचाना है, अपने बूढ़े लोगों को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है। हम तो अवेयरनेस दे रहे हैं। ताजरों का जो काम है वो ताजर ऐसे तरीके से कर रहे हैं मार्केट के अंदर। ये आप देख रहे हैं मास्क अपने पहने हुए हैं, सैनिटाइजर रखे हुए हैं, यही अवेयरनेस है। ये मीर साहब देखिए, मीर साहब जो है ना, मीर साहब अवेयरनेस कर रहे हैं। देखिए लाहौर की तमाम मार्केटों में जा रहे हैं, किसी को तफीक है, कोई चैम्बर का बंदा या कोई बंदा इधर आए मार्केटों के अंदर, क्या उनको मैं पता है? देखिए हम सब ने मिलकर, ये खाली हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत तो नलायक है, आपको पता भी है। हुकूमत ने अपने प्रोग्राम किए हैं। मुझे ये एक प्रोग्राम दिखा दें जिसके अंदर वो मास्क तकसीम कर रही हो या वो सैनिटाइजर देके जा रही है। एक प्रोग्राम है, मेरा दावा आटा चीनी ये मेरा दावा,
और ये लोगों दो ये कैसे लोग हैं। चले इसी सवाल को हम लोग यहाँ पर आके ज़रा दोबारा उठाते हैं और सबसे बढ़कर यहाँ पर मियाँ असलम इकबाल साहब का जो किरदार रहा है मार्केट्स के हवाले से, ताजरों से, मुज़ाकरात के हवाले से, उसको भी हम ज़रा यहाँ पर आके डिस्कस करते हैं। ईद के हवाले से यहाँ पर क्या तैयारी है वो भी ब्रेक के बाद यहाँ पर आके डिस्कस करेंगे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम लोग शालम बाज़ार में मौजूद हैं। ईद के हवाले से यहाँ पर क्या तैयारी है और सबसे बढ़कर यहाँ पर जो भी एक जो यहाँ पर जो मेजर मसला वो सामने आया है कि ताजर तबका जो है यहाँ पर खुश नज़र नहीं आता है। ये यहाँ पर क्यों नहीं खुश, ज़रा यहाँ पर जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा ईद के दिनों में तो वैसे कारोबार बड़ा पीक पर जाता है और हर दुकानदार के, हर ताजर का कमाने का सीज़न होता है। ये बताइएगा आपका सीज़न लगा है इस दफ़ा कि नहीं लगा है? जी सीज़न बस ना होने के बराबर ही लगा है। टाइम का बहुत इशू था, टाइम बहुत शॉर्ट था, उसकी वजह से रोडों पर रश बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई हम लोगों को। एक जो मेन जो मसला जो पीछे सारे दुकानदार कहते हुए ये आ रहे हैं कि टाइमिंग बड़े कम है यहाँ पर दुकानों के, मार्केट्स के। आप एग्री करते हैं इस बात से? आपको अभी भी लगता है कि अगर हुकूमत अभी भी यहाँ पर टाइमिंग्स को यहाँ पर थोड़ा बढ़ा दे तो ये सूरत हाल बेहतर? टाइमिंग बढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होगा, रश कम हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा और बाज़ारों के हालात भी ठीक हो जाएंगे, कस्टमर इजी हो के आएगा। एक वक्त में आप कितने लोगों को अंदर आने की इजाज़त देते हैं? एक वक्त में आजकल जो हालात हैं उस हिसाब से तो 2-3 कस्टमर ही अंदर होते हैं। इससे ज़्यादा नहीं आते। इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। कोरोना है? कोरोना जी मेरे कज़न को खुद हुआ है कोरोना। अच्छा, इनके पहले मैं नहीं मानता था, अभी मैं मानता हूँ। अच्छा, तो अब आपके चूँकि ख़ानदान में ये मसला आया तो अब आपको लगता है कि कोरोना वाकई अब अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ठीक है। मगर ये कि पहले यकीन नहीं था, अब यकीन हो गया। यकीन अब हो गया है आपको। यहाँ पर अक्सर लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये कोरोना ना हुकूमत की ड्रामेबाजी है, एड्स के लिए कर रहे हैं, इमदाद के लिए कर रहे हैं। ये ऐसी गलत बात है, बिल्कुल है। एहतियात करनी चाहिए क्योंकि हमने खुद अब देख लिया है, इसलिए हमें यकीन हो गया। अच्छा जी, चले ये एक अच्छी बात है। जी जी, $3000 ले रही है गवर्नमेंट एक फौतगी पे कोरोना। ये तो खैर एक हाइपोथेटिकल बात थी। WHO वालों ने कहा वो लवाहिकीन को मिलने हैं, गवर्नमेंट को नहीं मिलने वो पैसे। इस तरह तो पूरी दुनिया में लोग मरे। ये देखिए जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। दर्जी की दुकान पहले खोल रहे हैं, कपड़े की दुकान बाद में खोल रहे हैं। कपड़ा कहाँ से सिएगा दर्जी? चले अब तो खुल गई ना, बाद में खुली है ना। बात ये है कि देखिए तनकीद हम लोग यहाँ कर सकते हैं। हाँ नहीं मीर साहब, देखिए तनकीद हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन हर बात में तनकीद बराए तनकीद करना वो एक गलत बात है। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हम तो ये समझते हैं कि हमें एक दूसरे की किरदार कशी भी नहीं करनी चाहिए और हुकूमत और ताजरों को आमने सामने भी नहीं आना चाहिए और उंगली नहीं उठानी चाहिए, बल्कि कांधा देना चाहिए, जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो अगर हम जिम्मेदारियां उठाएंगे सारे मिलके तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हम इस आलमी वबा से पूरी ताकत और कुव्वत के साथ निपट सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक दूसरे की किरदार कशी करते रहे और एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, जिस तरह मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं जो वो हरकतें कर रहे हैं, 4 कैमरे लेके इधर चले जाते हैं। वो तो बड़ा आपके हक में बात कर रहे हैं। उन्होंने कोई हमारे हक में बात नहीं की। देखें लेकिन देखिए बतौर वजीर उनकी जिम्मेदारी भी तो है ना कि वो सर्विलेंस तो करने जाएंगे। वो मिनिस्टर इन चार्ज थे। सुने, मिनिस्टर फॉर कॉमर्स थे ना जी। उनकी जिम्मेदारी थी कि मुल्क का जो सूबे का कारोबार है वो चले। कारोबार का अगर बंद हो जाता है तो वो मिनिस्टर वैसे ही फेल है। तो मिनिस्टर की कामयाबी है। तो नहीं किया ना, कारोबार सब कोरोना की वजह से बंद था। देखिए कोरोना के साथ जो उन्होंने ताजर बरादरी की किरदार कशी की है कोरोना के साथ, उसको इशू को लेके वो बहुत गलत काम किया है। उन्हें ताजरों की मदद मुआवनत करनी चाहिए थी, ताजरों के मसाइल को समझना चाहिए था और ताजरों को उन्हें एतमाद देना चाहिए था। आप बताइएगा, आप एग्री करते? जी मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर कोरोना है तो पूरी दुनिया में इस इशू को और इस आलमी वबा को लेके चल रहे हैं। हाँ। अब जहाँ तक रहेगी एहतियात बरतने की ज़रूरत, उसमें अवाम की भी जिम्मेदारी है, ताजरों की भी है और तीसरा फरीक है इंतज़ामिया। आप ये देखें कि हमें लॉकडाउन की जब इमरान खान ने कहा कि आप मुल्क बंद कर दें, हमने मनोन बंद किया, कारोबार बंद कर दिए। अब जब उन्होंने देखा कि मेरे मुल्क के जो मजदूर तबका है और जो ताजर हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो बेचारे सुबह कमा रहे हैं और रात को लेके जा रहे हैं बच्चे, उनके चूल्हे बंद हो गए। तो उन्होंने कहा जी इनको खोल दिया जाए। अब हुआ क्या
ब्यूरोक्रेसी। इसमें बुरा क्या किया? मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या हुआ कि इस हुकूमत को नाकाम करने के लिए सबसे आगे जो बढ़कर सूबों में तसादम है और सूबों में तजाद है। देखें अब ब्यूरोक्रेसी है, इनको कुछ बयान करती है और ये तमाम की तमाम इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल फ्लॉप है। और मार्केटों में देखें इनके कोई किसी किस्म का भी इन्होंने कोई लाहे अमल यहाँ के दिया ही नहीं। लाहे अमल क्या है आप बता दें? लाहे अमल तो यही है ना कि SOP जो यहाँ पर तय कर लिए गए थे उसके पर अगर यहाँ पर अमल दरामद हो जाए बड़ी बात है। देखिए SOP जो तय कर लिए गए थे ना वो ये थे कि जब हमारे साथ जो मीटिंग्स हुई थी जो SOP हमने बताए थे वो तय नहीं हुए। लेकिन पता है ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम ये है कि उस दिन मैंने ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी मैंने प्रोग्राम किया। जब तक लॉकडाउन था तब तक ट्रांसपोर्टर्स भी ये कह रहे थे हाय हम लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, खोल दो खोल दो खोल दो। अब जब हुकूमत ने जब पाबंदियां हटाई उसके बाद से हर एक की जो है यहाँ पर थॉट जो है अलग हो गई है। नहीं उसमें ये था कि जो हमने उनसे कहा था ना, हमने पहले दिन से 24 आवर का कहा था, लेकिन वो बात उन्होंने ना मीडिया को बताई ना कहीं और मीटिंग में बताई। हमने इनको कहा था कि 24 घंटे और जैसे मीर साहब ने कहा था कि 7 दिन पूरे दिन खोलते तो ये सिचुएशन ना होती। अगर जैसे 2 घंटे या 4 घंटे टाइम आप देंगे तो ये सिचुएशन तो आपको नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना जो है जितना पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है, जितने मरीज केसेस बताए जा रहे हैं इतने नहीं है। ठीक है 1% क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टर्स की मुझसे बात सुन लें, ये इस हुकूमत की मज़ाह का खेज SOPs को सुने ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से कि जो गाड़ी GT रोड से जाएगी वहाँ कोरोना नहीं है और जो गाड़ी जो मोटरवे से गाड़ी जाएगी उसमें कोरोना है। देखिए बात यह है कि यही सारी जो इनका इबाहम ये खुद पैदा करते हैं, मज़ाह का खेज इनका तौर तरीके हैं, ये संजीदा नहीं, कंफ्यूज हैं और इन्होंने पूरी आवाम को कोरोना के इशू पर कंफ्यूज किया है। यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कोरोना है, कुछ कहते हैं नहीं। ताजरों से जितना कुर्बानी दी 50 दिन लॉकडाउन में, इन्होंने एक दिन की तनख्वाह किसी इनकी बंद हुई है? बताएं जरा मुझे। सरकारी मुलाजिम किसी की एक दिन की तनख्वाह बंद हुई है? चले हम तो राशि खा भी रहे हैं। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे सर आप लोगों का यहाँ पर सर प्रोग्राम क्लोज करना है, सर प्रोग्राम क्लोज करना है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे बात यहाँ पर ये आती है जनाब के ये एक यहाँ पर एक फैक्चुअल हकीकत है जिसको हम लोग यहाँ पर डराए नहीं कर सकते हैं कि आज की तारीख में पूरे मुल्क में कोरोना के तकरीबन 47,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 1,000 से ज़ायद यहाँ पर अमवात हो चुकी हैं 2 महीने में। ठीक है जनाब, हमें यहाँ पर कोरोना के साथ रहने की हमें यहाँ पर आदत डालने पड़ेगी, लेकिन एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल दरामद करना भी उतना ही लाजमी है जितना कि जब ये वायरस आया था तब से जो है यहाँ पर एहतियाती तदाबीर यहाँ पर हो रही हैं। ईद की यहाँ पर आमद है, शॉपिंग आप लोग करें, आप लोगों को यहाँ पर हक है, लेकिन फासला रख के समाजी दूरी को अख्तियार रख के अगर आप लोग ज़रा पे शॉपिंग करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। कोशिश करें बुज़ुर्गों को घर में रखें, बच्चों को बाहर ना लेके जाएं। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिसके ऊपर हम लोग अमल दरामद करके कोरोना वायरस से यहाँ पर बच सकते हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।